हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैट्रिक एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से वास्तविक संख्या का एमवीबीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आने का पूरा संभावना है। चलिए वीडियो में बने रहिए। हमको फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3, 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे जाते रहेगा। तो सबसे छोटी क्या आया? 1 आया ना। 1 आएगा तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? आपका 1 ही आने वाला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट बी हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 45 तथा 60 का मौसा है ना। मौसा मतलब एचसीएफ पूछ रहा है। 45 60 का मौसा पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो 45 और 60 का जो छोटा है इसको बाहर लिखते हैं, जो बड़ा है इसको अंदर लिखते हैं। तो इसका हम 45 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 45 एक कम 45 होगा। अब 60 में से 45 घटेगा, कितना आएगा? 15 आएगा यहाँ पे, सिंपल। अब ये वाला 45 को यहाँ लेके आएंगे, 45 को यहाँ लेके आएंगे, कितना आ जाएगा? 15 तिया 45 हो जाएगा। 15 तिया 45, 45 में से 45 जाएगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ जो आता है जब शेषफल 0 हो जाता है तो भाजक ही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो भाजक ही एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आया? तो एचसीएफ 15 हो जाएगा। 2 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 2 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? 3 नंबर कह रहा क्वेश्चन क्या कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक पूछ रहा। क्या पूछा? धनात्मक सम पूर्णांक। ये बहुत गौर करने वाला, यही से क्वेश्चन डिफाइंड होता है कि धनात्मक सम पूर्णांक पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक पूछ रहा है तो आपको देखिए 2 से कौन कट रहा है यहाँ पे? तो 2 से आपका कौन सा कट रहा है? 2 से आपका ये वाला कट रहा है। देखिए पहला नंबर ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये वाला 2 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 3 का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको क्या? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको 4 नंबर संख्या, 4 नंबर का संख्या 2.13 113 1113 1113 है ना। तो क्या कह रहा है कि ये क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या हो रहा है, क्योंकि यह क्या है? अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है। अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है ये वाला आपका। अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार क्या होता है? आपको अपरिमेय संख्या होता है। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब क्या कर रहे हैं? 5 नंबर कह रहा है। क्या कह रहा है हमको? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमको? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या पूछ रहा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे। ये जो 15 जो आपका पहला नंबर जो 15 जो है 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 15 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होने वाला है। तो 23 ही आपका अभाज्य संख्या, क्योंकि 23 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और से ना कटेगा। अन्यथा आप अभाज्य संख्या का दूसरा भी परिभाषा जानते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से मतलब 2 ही होता है ना। अभाज्य संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड होता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 23 का 2 ही ना गुणनखंड होगा, 23 और 1 होगा, तो केवल 2 ही गुणनखंड होने वाला है। तो इस सिचुएशन में ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या हो 5 का क्या होने वाला? करेक्ट, 5 का भी करेक्ट होने वाला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे। इस सीएम पूछ रहा है हमको 6 नंबर भी 5 की तरह ही पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? मतलब जिसका केवल गुणनखंड 2 है। 2 गुणनखंड केवल किसका? 29 का ही ना, केवल 2 गुणनखंड होगा। 29 गुना 1 होने वाला, तो केवल इसी का 2 गुणनखंड होने वाला है ना। तो क्या हो जाएगा? 6 का 1 करेक्ट हो जाएगा। 7 में क्या पूछ रहा है हमको? 7 में क्या कह रहा है कि 7 में कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का क्या पूछ रहा है? घातांक पूछ रहा है, मतलब 2 का पावर पूछ रहा है। तो 64 का सबसे पहले आप गुणनखंड निकाल लीजिए। 64 का गुणनखंड, 64 का गुणनखंड, 64 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 32, यहाँ 2, यहाँ 16, यहाँ 2, यहाँ 8, फिर यहाँ 2, यहाँ पे 4 आने वाला, फिर यहाँ 2, यहाँ 2, फिर 2 एकम 2 होने वाला। तो कितना आ गया आपका? 2 देखिए तो आपका 2 कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 के पावर 6 आ गया।
यही पूछ रहा है हमको कि 2 का घातांक ही पूछ रहा है, मतलब 2 का घातांक क्या आ गया आपका 6 आ गया, तो 6 ही करेक्ट हो जाएगा ना, तो 6 ही करेक्ट हो जाएगा। 2 का घातांक पूछा है तो ना 6 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हमको दिखाई, फिर से देख लीजिए दोस्त कैसे किए। इसका गुणनखंड किए तो 2 का पावर कितना आ गया, 2 कितना बढ़े 6 बढ़े, तो 2 का पावर 6 कर दिए ना। फिर 2 का घातांक ही पूछ रहा है, ये 2 का घातांक क्या आ गया आपका 6 आने वाला, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 8 के पावर 0 है ना, 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 का मान क्या होगा, मतलब 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। जानते हैं कि किसी का भी कोई संख्या है, इसका कोई भी संख्या जैसे x कोई एक संख्या है, इसका पावर 0, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 आती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 8 के पावर 0 का वैल्यू 1 आएगा, 8 के पावर 0 का वैल्यू 1 आएगा, फिर गुना है तो गुना डालेंगे, फिर 2 के पावर 0 का वैल्यू 1, 1 गुना 1 आपका क्या हो जाएगा 1 ही आने वाला, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि √3 है एक, √3 है एक, यही पूछ रहा है ना। अब देखिए दोस्तों, आपको अपरिमेय परिमेय संख्या पहचानने कैसे पहचानिएगा आप, देखिए रूट के अंदर जब भी अभाज्य संख्या आ जाए, रूट के अंदर जब भी आपका अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या, तो इस सिचुएशन में क्या होगा आपका यह अपरिमेय संख्या हो जाता, क्या हो जाता अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या अगर आ गया तो वो अपरिमेय ही संख्या आने वाला। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, मतलब रूट के अंदर अभाज्य संख्या 2 हो जाता है, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, इसके बाद 13 है ना, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2, मतलब रूट के अंदर जितना सब है ना अपरिमेय, सब अपरिमेय, ये सब अपरिमेय है ना, ये सब अपरिमेय। तो वही इसी प्रकार हमको क्या पूछ रहा कि √3 है एक, तो √3 एक हम जानते हैं कि 3 एक अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, तो रूट के अंदर आ जाती है, क्या होने वाला आपका अपरिमेय संख्या होने वाला, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार यहाँ √5 यहाँ छूट गया है एक, है ना, है पूछ रहा था, है एक है, ये भी क्या होने वाला √5, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या जो कि रूट के अंदर है, तो क्या होने वाला आपका अपरिमेय ही होने वाला है, जो कि ऑप्शन आपका क्या होने वाला करेक्ट, ऑप्शन सी बी आपका करेक्ट होने वाला, ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला अपरिमेय संख्या। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अब क्या बोल रहे हैं 11 नंबर 0.333 है एक, है ना, डॉट डॉट भी कर दिया, तो हम जानते हैं कि 0.333 मतलब पॉइंट के बाद एक ही संख्या जो है रिपीट कर रहा है, एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, तो इसको अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हमेशा परिमेय संख्या होता है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पहुँच रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमको, बोल रहा है क्या पूर्ण संख्या का उदाहरण है। पूर्ण संख्या का उदाहरण क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 से कौन संख्या स्टार्ट हो रहा है, यही तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत पूछ रहा है, तो शांत में तो ये ही मतलब आपका शांत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन 14 है आपका 22/7 है एक, 22/7 है एक, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पूर्णांक संख्या सभी, तो 22/7 क्या है एक परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में लिखा गया है ना, p/q के रूप में, और p तथा q का HCF क्या आएगा, HCF इसका एक ही आने वाला है, तो इस सिचुएशन में ये परिमेय संख्या होने वाला है, क्या होने वाला परिमेय संख्या होने वाला। बोलता है क्या स्वअभाज्य संख्या का मौसा होता है, जिसका भी जो संख्या स्वअभाज्य इसका मौसा हमेशा एक आता है ना, एक आता है, कोई भी संख्या जिसका HCF एक आ गया तो वह स्वअभाज्य कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको, 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय पूछ रहा है ना, रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो देखिए दशमलव के बाद सेम संख्या जो है कहाँ रिपीट हो रहा है ना, अगर अशांत आवृत्ति होगा तो परिमेय होगा, और शांत दशमलव प्रसार होगा तो परिमेय होगा। अब देखिए यहाँ पे
1 2 3 नहीं, ये नहीं होने वाला है क्योंकि संख्या बढ़ भी रहा है ना आपका। तो यहाँ पे देखिए 1 2 रिपीट हो रहा सेम सेम रिपीट, ये हुआ अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो यही आपका परिमेय संख्या होने वाला है, जो कि करेक्ट हो जाएगा क्या आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए √17 पूछ रहा है आपको, सॉरी √16 पूछ रहा है। √16 क्या पूछ रहा है कि है एक, तो ये 16 क्या एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या जब भी आ जाएगा तो इस सिचुएशन में आपका रूट के अंदर वो भी क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। चलिए अब क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमको। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमको 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 है। हम जानते हैं कि किसी का पावर 0 इसकी वैल्यू 1, बीच में जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे, फिर से बीच में जोड़, यहाँ पे इसका वैल्यू 1, फिर से बीच में जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे, इसकी वैल्यू 1, टोटल ऐड करेंगे तो 3 होगा, जोड़ने पे 3 आ गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में जा रहे हैं, 19 में जा रहे हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है, क्वेश्चन 19 कह रहा है, क्या कह रहा है कि दो पूर्णांकों संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। दो पूर्णांक, कोई भी संख्या ले लेते हैं, दो पूर्णांक, 2 ले लेते हैं, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 5 आया, 5 भी तो एक पूर्णांक है। तो क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगा। 20 नंबर कह रहा है कि निम्न पूर्णांक संख्या है ना, निम्नलिखित में पूर्णांक संख्या समझो ना, पूरा अंक है जो दशमलव में ना हो, ये भी दशमलव में, ये भी दशमलव में, भी ये भी दशमलव में, ये नहीं है दशमलव में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दें कि और इसी तरह वीडियो लाना चाहते हैं तो बोलिए दोस्तों, हर तरह का ऑब्जेक्टिव आपको हम कवर कर देंगे। थैंक यू।